इंस्पेक्टर ज़ेंडे। फ्राइडे को जो 4 मूवीज़ रिलीज़ हुई है उसमें से ये इकलौती मूवी है जो डायरेक्ट OTT पे आई है, वो जो कि नेटफ्लिक्स पे है। इसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं, मनोज वाजपेयी सर हैं, जेम्स सर्ब है और सचिन खेड़ेकर सर हैं, और भी बहुत सारे नए नए साइड एक्टर्स हैं। ओवरऑल मूवी बहुत ही बढ़िया टाइम पास है, लाइट रिफ्रेशिंग है, और मैं अब बताऊंगा आपको कि मुझे इस मूवी में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं। तो सिंपल स्टोरी है, इट्स बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ केस जो चार्ल्स सोबराज का केस था। इसमें उसको कार्ल्स भोजराज करके कर दिया गया है। तो वो जब तिहाड़ जेल से भाग के चला जाता है और वो उसको रिकैप्चर करना है। ओवरऑल मूवी की स्टोरी यही है कि रिकैप्चर करना है, और ये रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है। इंस्पेक्टर ज़ेंडे सर, जो इंस्पेक्टर माधुकर बापूराव ज़ेंडे, जो मनोज वाजपेयी सर का कैरेक्टर है, वो कैसे पकड़ता है वापस, वही पूरी मूवी में है। और स्टोरी की ये खास बात है कि ये कॉमेडिक वे में तरीके से बताई गई है। आपको लगेगा सोच के कहीं ये सीरियस थ्रिलर और बहुत सारा लाउड वायलेंस एक्शन ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ क्लीन हार्टेड, लाइट, रिफ्रेशिंग, फैमिली ओरिएंटेड फिल्म। और फाइनली आप सब परिवार मिल के बैठ के इसको देख सकते हो, और एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है। तो ये क्वाइट इनोवेटिव है इंडियन सिनेमा में। मुझे जो लगा कि एक ऐसा सीरियस टॉपिक, ऐसा सीरियस केस, एक रियल लाइफ स्टोरी को कॉमेडिक वे में, एक लाइट हार्टेड वे में कैसे प्रेजेंट करना है। और ओवरऑल बड़ा ही मज़ा आता है एक्चुअली मूवी देखने में। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अक्षय कुमार जैसी मूवी है जो पहले होती थी कि हंस हंस के पागल होगा और रिपीट वैल्यू है, बट एक बार आप देख सकते हो टाइम पास के लिए, बड़ा मज़ा आएगा। तो स्टोरी वही है, जब इंस्पेक्टर ज़ेंडे सर जब उनको गोवा जाते हैं और फिर वो चार्ल्स सोबराज या कार्ल भोजराज इस मूवी में पकड़ते हैं। एंड में वही जैसे पकड़ लेते हैं, वही पूरी स्टोरी है। और कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बड़ी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ईजी टू फॉलो है। कोई गाने बीच में नहीं, एक गाना है बीच में जो कि एक्चुअली मूवी की स्क्रिप्ट में फिट बैठता है, जो कि स्टोरी को ही एक तरीके से आगे बता रहा है। 2 घंटे से भी कम की मूवी है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से शूट की गई है। जो पुराना टाइम का बॉम्बे था और जो गोवा था, उसको बड़ी खूबसूरत तरीके से दिखाया गया। आपको ऐसा लगेगा कि आप उस ज़माने में ही हो। बजट भी उतना नहीं होगा इस मूवी का, बट इट्स स्टिल वेरी ब्यूटीफुली शॉट। एक भी CGI सीन नहीं है, थैंकफुली। इट्स वेरी रिफ्रेशिंग टू सी कि एक रियल लाइफ लोकेशन में जब ऐसे शूट करो, आप कैसे पुराने ज़माने में जब चले जाओ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बट एक गलती मुझे लगी इसमें कि चार्ल्स सोबराज जब पकड़े गए थे उस वक्त बॉम्बे हुआ करता था, मुंबई नहीं। मुंबई का ऑफिशियल जो रीनेम हुआ वो 1995 के आसपास हुआ था। तो ऑब्वियसली 1995 से पहले ही गोवा में जब ये ज़ेंडे सर ने पकड़ा था, इंस्पेक्टर ज़ेंडे सर ने पकड़ा था चार्ल्स सोबराज को, तब मुंबई का जिक्र नहीं था। पर इस मूवी में बार बार वो मुंबई करके जिक्र है। मुझे ये एक गलती लगी जो अवॉइड हो सकती थी। बाकी मूवी में कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं है, बोरिंग भी नहीं लगेगी आपको। 2 घंटे से कम की है, आप आराम से घर पे खाना वाना मंगाओ, वीकेंड पे बढ़िया से खाना खाओ, फैमिली के साथ देखो, बैठो और एंजॉय कर सकते हो। आपको पता भी नहीं चलेगा कब शुरू हुई कब खत्म हुई। कोई भी सीन ऐसा नहीं लगेगा कि यार फॉरवर्ड कर दे या जल्दी आगे बड़ा बोर हो रहे हैं। सिंपल मूवी है, आराम से बैठ के एक रिफ्रेशिंग, बहुत टाइम बाद मूवी आई है जो आप फैमिली के साथ वीकेंड पे देख सकते हो। तो ये ओवरऑल स्टोरी थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस एक्टर्स जो इसमें थे, क्या क्या काम किसने कैसा किया। मनोज वाजपेयी सर का कैरेक्टर जो ऑब्वियसली इंस्पेक्टर ज़ेंडे सर पे है, थोड़ा बहुत आपको मनोज वाजपेयी सर के कैरेक्टर को देख के ऐसे लगेगा कि भले ही वो एक इंस्पेक्टर ज़ेंडे सर का रोल प्ले कर रहे हैं, पर उनकी जो एक्टिंग है थोड़ी बहुत छाप आपको लगेगी श्रीकांत की फ्रॉम द फैमिली मैन। बुरी बात नहीं है, क्योंकि यू कैन स्टिल एंजॉय द मूवी। आपको मनोज वाजपेयी सर को देख के एक ट्रीट लगेगा मूवी में, एक आप बोर नहीं होगे। भले ही आपको लगता है हाँ ये वैसा सा कैरेक्टर है, बट इतना ज़्यादा नहीं लगेगा कि आप एकदम ऐसा हो जाओ कि यार बोर हो गए। जैसे पंकज त्रिपाठी सर के साथ बहुत हो चुका है कि ऐसा लगता है हर मूवी में सेम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो, अब लोग बोर हो चुके हैं उससे। बट दिस इज़ नॉट द केस विद मनोज वाजपेयी। इंस्पिरेशन लेते हैं वो अपने फैमिली मैन के कैरेक्टर से, बट स्टिल ही हैज़ अ ब्यूटीफुल वे ऑफ पोर्ट्रेइंग इट इन हिज ओन सटल वे। खूबसूरत एक्टर है बहुत। जिम सार्ब कार्ल्स भोजराज बने, ही फिट्स द रोल। ऐसा लगता है वो अगर असली में भी कोई मूवी फिर से बने चार्ल्स सोबराज पे, ही शुड प्ले द रोल। ही इज़ फिजिकली वो एकदम फिट बैठते हैं, एंड ही इज़ एक्चुअली वेरी गुड एक्टर। हम पहले भी देख चुके हैं कि उनकी एक्टिंग अच्छी है, कॉमेडी भी इतनी बुरी नहीं है, बट ओवरऑल जो रोल का जो प्ले करना था विद द फ्रेंच एक्सेंट, इट्स फाइन। फ्रेंच एक्सेंट उतना एक्यूरेट नहीं है, बट बिकॉज इट्स लाइक अ कॉमेडी मूवी उतना चलता है, और इतना ख़राब भी एक्सेंट नहीं है वैसे उनका। सचिन खेड़ेकर सर, मुझे तो बहुत याद आएगा, पहले इनके शोज़ और मूवीज़ देखते थे हम, तो बहुत टाइम बाद इनको हिंदी सिनेमा में मैंने देखा। जहाँ तक मुझे याद है, आई डोंट रिमेंबर लास्ट हिंदी फिल्म इन्होंने कब की है। हो सकता है इन्होंने मराठी मूवीज़ बहुत पहले
रिसेंटली करते आए हो, बट हिंदी सिनेमा में बहुत टाइम बाद आए, तो आई रियली एन्जॉयड वॉचिंग हिम। ही इज़ अ ट्रीट टू वॉच। मुझे एक नॉस्टैल्जिया फैक्टर एसोसिएट करता हूँ उनसे। एंड अगेन सिंपल रोल है, पुलिसमैन का एक लीड अफसर कह सकते हो या इंचार्ज जो है। खूबसूरत एक्टिंग, मज़ा आ जाएगा। थोड़ी बहुत जो इनकी मनोज वाजपेयी के साथ कॉमेडिक वो है, वो इट्स रियली फन टू वॉच। एंड साइड एक्टर्स एक और मेंशन करना पड़ेगा कि बहुत बढ़िया तरीके से कास्ट किए गए हैं। दे रियली फिट देयर रोल्स। स्पेशली मनोज वाजपेयी सर की जो वाइफ बनी है गिरिजा ओक, शी वॉज ब्यूटिफुल इन द मूवी। एंड जो रिलेशनशिप इनका दिखाया जेंडे सर और उनकी वाइफ का, इट्स वेरी क्यूट टू वॉच जो सिनेमा वो मूवी पे। एंड एक और साइड एक्टर है भाऊ कदम करके। आई एम नॉट श्योर वो खुद मराठी एक्टर है कि नहीं है, बट मैंने उनको कभी पहले मूवीज़ में नहीं देखा। ही रियली फिट द रोल एज वेल। ज़्यादा ओवरडू कॉमिक नहीं कर रहे थे कि कॉमेडी करनी है तो एक्स्ट्रा डाल रहे हैं एफर्ट। सिंपल तरीके से डायलॉग बोल रहे थे। कई जगह पे हंसी आती है, कुछ जगह पे उनके सीरियस सीन्स भी है। ओवरऑल वेरी क्लास एक्टिंग। जो इस मूवी की सबसे खास बात है ना, वो इसकी कॉमेडी। एक रियल लाइफ सीरियस केस को कॉमेडी में प्रेजेंट करना, मतलब कितनी लाइट हार्टेड आपको रखनी पड़ेगी। एक रिफ्रेशिंग, एक फैमिली ओरिएंटेड मूवी है। एक भी गाली नहीं है इस मूवी में। कोई भी ऐसा सीन नहीं है जो आपको स्किप करना पड़े या आप बच्चों के साथ नहीं देख सकते। यू कैन एन्जॉय द मूवी विद ऑलमोस्ट ऑल ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, बच्चे से लेके बड़ों से लेके इवन आपके घर के बुजुर्गों के साथ। एंड नो अंकल वाले व्हाट्सएप फॉरवर्ड जोक्स, ये गारंटी है। जो कॉमेडी है सिचुएशनल कॉमेडी है कि सीन में मतलब वो फोर्स नहीं कर रहे कि भाई हमने कॉमेडी डाली है हंसो, आपको अपने आप हंसी आएगी। कुछ ऐसे सीन्स हैं। डायलॉग्स भी बड़े अच्छे हैं। एक डायलॉग था कि हम उसे सितारों में ढूंढ रहे हैं पर वो साला सांप कीचड़ में कहीं रेंग रहा है। बेसिकली मनोज वाजपेयी सर का डायलॉग है। बोलने का मतलब ये था कि चार्ल्स ओबरा जो 5 स्टार होटल और लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहा था, अब वो नहीं जी रहा। ही इज़ मूव्ड ऑन टू दिस हिप्पी लाइफस्टाइल में। तो हिप्पीज़ और उनके पार्टीज़ में साथ घूम रहा है। तो ये बताना ऐसे डायलॉग में, एक ही डायलॉग में बड़ी खूबसूरत तरीके से स्टोरी को आगे बढ़ा दी। एंड आई रियली वॉन्ट टू गिव क्रेडिट टू द फिल्म मेकर्स कि ये जो इनोवेशन है कि एक रियल लाइफ सीरियस केस को कॉमेडी वे में दिखाना, मुझे याद नहीं है कब लास्ट इंडियन सिनेमा में हुआ था। इट्स अ वेरी वेरी फ्रेश टेक टू इंडियन सिनेमा। एक बहुत ही एक स्टेप फॉरवर्ड है इंडियन मूवीज़ के लिए, जैसे लिखना, स्क्रीन राइटर्स के लिए, और डायरेक्शन एंड इवन एक्टिंग। आफ्टर वॉचिंग क्रैप मूवीज जैसे हाउसफुल 5, बागी 4, परम सुंदरी, ये सब कचरा के बाद इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग मूवी, लाइट हार्टेड, मज़ा आएगा। एंड फाइनली मैं ये बताना चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज ये मूवी OTT पे रिलीज़ हुई है, इसका जो स्टैचर है या क्वालिटी है कम नहीं हो जाता। मूवीज़ का बजट, एक्टर, उसके जो फ़ैन फॉलोइंग, वो डिसाइड नहीं करती कि सिनेमा में रिलीज़ होगी या OTT पे। मूवी की कहानी डिसाइड करती है कि वो OTT के लिए बेहतर रहेगी या सिनेमा के लिए। सिनेमा में आपको लार्जर इन लाइफ या थोड़ा राजमौली स्टाइल जो मूवीज़ होती हैं, एक ग्रैंड पिक्चर, एक बढ़िया सीन्स जो आपको सिनेमा में देखने में मज़ा आए, वो अलग बनती हैं। और OTT के लिए जस्ट बिकॉज बन रही है, कोई छोटे दर्जे की नहीं हो जाती वो मूवी, या वो एक्टर का वैल्यू नहीं गिर जाती। इट्स जस्ट बिकॉज कि वो ऑडियंस जो OTT पे ज़्यादा देखती है उनके लिए बनी है। तो यही मैं एक बताना चाहता था, छोटी सी बात, कि जस्ट बिकॉज कोई OTT में अच्छा कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिनेमा वाले स्टार से तो कम वैल्यू है। दैट्स जस्ट माई ओपिनियन। आई रेट देम इक्वली। अगर एक्टिंग अच्छी है तो मेरे लिए वो दोनों बराबर हैं, क्योंकि एक्टर नहीं डिसाइड करता कि मूवी OTT के लिए बनी है कि सिनेमा के लिए। मूवी की कहानी डिसाइड करती है। एंड फाइनली, आप जैसे मैंने कहा, खाना मंगाइए या खाना बढ़िया सा बनाइए, फैमिली के साथ बैठिए, खाने पीने के बाद आप आराम से घर पे पिक्चर लगाइए और इस वीकेंड को इस मूवी के साथ एंजॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।